सर हम लोग इधर ये एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग है, हम लोग यहाँ खड़े हैं और इसके सामने ये सामने जहांगीरपुरी ड्रेन है और इस इधर हमारा ये मेन हाईवे आ रहा है। ये पूरा प्लांट हमारा ये 37 एकड़ में बिठाया है। हमको सर टोटल 45 एकड़ हमको यूज़ करना था। इसके सामने 8 एकड़ और डीजेबी का लैंड है, वो हमको यूज़ करना था, लेकिन हमने कम्पैक्ट डिज़ाइन में 37 एकड़ में बिठाया है। 8 एकड़ डीजेबी का लैंड सेव हुआ है। तो अब सर ये मेन इनलेट सर इधर आता है। ये सर वो जहांगीर का पास है सर। हाँ, इधर से इधर लाते हैं? नहीं सर, नहीं सर, ये एक्चुअली जैसे फॉर एग्जांपल ये बुराड़ी पंपिंग स्टेशन है। ये एक्चुअली देखें सर, ये 9 पाइपलाइंस हैं। तो जैसे ये बुराड़ी से इस साइड से आ रहा है, अच्छा सप्लीमेंट्री। तो जैसे ये बुराड़ी पंपिंग स्टेशन से ये 2 पाइपलाइन आ रहा है और ये 2 बड़ा पाइपलाइन 1100 और 900 का ये नेहरू नगर से आता है। तो करीब इस समय बुराड़ी पंपिंग स्टेशन से 52 MGD पानी आ रहा है और नेहरू नगर से करीब 13 आ रहा है। तो करीब 65 MGD इन 2 जगह से आ रहा है। और ये छोटे छोटे जो हैं, जो आदर्श नगर, मॉडल टाउन और जहांगीरपुरी, यहाँ से छोटे छोटे ये जो बैलेंस 3 है वो आ रहे, 5 है। तो ये टोटल ये 9 पाइपलाइन से ये कॉमन चैम्बर में आ रहा है। कॉमन चैम्बर के बाद में ये गेट्स हैं। गेट्स के बाद में ये पहले कोर्स स्क्रीन है। अब ये कोर्स स्क्रीन हमारा 40 मिलीमीटर तक का पार्टिकल है या कुछ पॉलीथीन है, वो सब इधर रोक लेता है। फिर इसके बाद में पानी आगे ये 6 चैनल से आगे जाता है और ये फाइन स्क्रीन है। फाइन स्क्रीन्स में 6 मिलीमीटर तक का पार्टिकल को इधर रोक लेता है। फाइन स्क्रीन्स के बाद में एक कॉमन चैनल में पानी आता है। उसके बाद में ये पानी वर्टेक्स डिग्रेटर में आता है। ये डिग्रेटर में जो जैसे सैंड है, पत्थर है, छोटा छोटा है, कंकड़ आ जाता है, ये सब यहाँ पर हम लोग रिमूव कर लेते हैं। एक्चुअली सर अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में ये वर्टेक्स सेंट्रीफ्यूगल टाइप जो डिग्रेटर है, ये हम लोग यूज़ कर रहे हैं। इसका एफिशिएंसी 95% तक आता है। एक्चुअली जहाँ जहाँ पावर जनरेशन का प्लांट रहता है, वहाँ पर ग्रिड का रिमूवल एफिशिएंट होना ज़रूरी है। ये ग्रिड अगर स्लज के साथ में डाइजेस्टर हो जाएगा तो उसका एफिशिएंसी कम हो जाता है और पावर जनरेशन गैस कम बनती है। तो इसके लिए हाई टेक्नोलॉजी ये हमने वर्टेक्स डिग्रेटर्स यूज़ किए। इन ग्रिट निकालने के बाद में पानी एक कॉमन चैनल से आगे जाता है। यहाँ एक बीच में हम लोग इसका फ्लो मेजर करते हैं और देन एक कॉमन चैम्बर में आता है। यहाँ से ये प्राइमरी क्लैरिफायर्स हैं 6। यहाँ से ये 6 को अंडरग्राउंड को जा रहा है पानी। तो ये 6 प्राइमरी क्लैरिफायर में करीब 30% BOD और 50-55% TSS हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं। फिर यहाँ से एक कॉमन चैनल को जाता है प्राइमरी क्लैरिफायर के बाद। यहाँ से ये बायोरिएक्टर टैंक है, ये बायोरिएक्टर टैंक को जाता है। सर ये टेक्नोलॉजी है हमारा A2O प्रोसेस। A2O में एनारोबिक, दूसरा ये है एनारोबिक, एनॉक्सिक एंड ऑक्सिक। तो ये आप देखेंगे तो ये 6 टैंक्स हैं। ये द प्रोसेस गोज लाइक दिस। तो यहाँ पर पहले जो 2 टैंक हैं ये एनारोबिक टैंक्स हैं। फिर इसके बाद में 3 टैंक हैं, ये एनॉक्सिक टैंक्स हैं। फिर ये एरिएशन टैंक्स हैं, ये ऑक्सिक टैंक्स हैं, जहाँ पर कि हम डिफ्यूज़र से इसको हम एयर दे रहे हैं। बायोरिएक्टर के बाद में ये एक कॉमन चैनल को इधर आता है पानी। कॉमन चैनल से ये 2 चैनल्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये हमारे 6 सेकेंडरी क्लैरिफायर्स हैं। तो ये 2 चैनल से यहाँ से 3 क्लैरिफायर को जा रहा है, इस चैनल से 3 क्लैरिफायर को जा रहा है। इस तरह से सेकेंडरी क्लैरिफायर में हम लोग पानी यहाँ पर ट्रीट कर रहे हैं। यहाँ से फिर एक कॉमन चैनल, ये सारा सेकेंडरी क्लैरिफायर से कॉमन चैनल से ये जाता है डिस फिल्टर को। सेकेंडरी क्लैरिफायर के बाद में सर TSS करीब 25 ppm के आसपास आ जाता है, लेकिन हमको ट्रीट करना है 10 ppm तक, 10 से बिलो 10। तो हमने उसके लिए यहाँ पर डिस फिल्टर लगाए। तो डिस फिल्टर से इस समय हमारा करीब 7-8 ppm तक हमको ट्रीट कर पा रहे हैं। और एक बार पानी डिस फिल्टर से निकलता है तो फिर ये क्लोरिनेशन टैंक है। क्लोरिनेशन करने के बाद में ये कॉमन चैनल से ये हमको जहांगीरपुरी ड्रेन में ट्रीटेड वाटर जा रहा है। ये सर हमारा लिक्विड स्ट्रीम है। इसके लिए सर जो हम ये यहाँ पर एरिएशन कह रहे हैं, इसके लिए ये हमारा ब्लोअर रूम है, जहाँ से हम ब्लोअर से हम इधर एरिएशन दे रहे हैं। ये लिक्विड स्ट्रीम के बाद में मैं आपको स्लज स्ट्रीम बताता हूँ, स्लज कैसे फंक्शन कर रहा है। स्लज का सर 2 टैपिंग पॉइंट्स हैं, एक है प्राइमरी क्लैरिफायर्स, दूसरा है सेकेंडरी क्लैरिफायर्स। प्राइमरी क्लैरिफायर से यहाँ पे जो आप ट्रेनिंग पे रोक रहे हो इनलेट पे, वो ग्रिट है। हाँ, वो कहाँ पे? नहीं, वो ग्रिट सर यहाँ पर हाँ समझ गया। पत्थर सारे ये यहाँ पर हम लोग इसको एक कॉम्पैक्टर है, कॉम्पैक्टर से इसको कॉम्पैक्ट कर देते हैं। कॉम्पैक्ट करके यहाँ पर नीचे ट्रैक्टर ट्रॉली में लेके, अभी जो हमको एक पास में 40 MGD प्लांट है, वहाँ पर लोकेशन है, तो वहाँ पर हम डाल देते हैं। बट ये वाला दिस इज़ गुड फॉर कॉम्पैक्शन।
इसको हम रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो स्लज सर, जो प्राइमरी क्लैरिफायर से जो स्लज आ रहा है, ये हमारे 2 पंपिंग स्टेशन हैं। ये छोटा पंपिंग स्टेशन है, इसमें ये 2 प्राइमरी क्लैरिफायर से स्लज आ रहा है। ये बड़ा पंपिंग स्टेशन है, यहाँ पर 4 प्राइमरी क्लैरिफायर से स्लज आ रहा है। यहाँ पंप करके सर में आप ये हम ले जाते हैं इधर, ये थिकनर है, यहाँ थिकनर है। यहाँ से जब हम स्लज जा रहा है यहाँ से, ये करीब 2 to 2.5% कंसिस्टेंसी है इसका, थिकनर के बाद में करीब 4% कंसिस्टेंसी आ जाता है। तो ये प्राइमरी का स्लज का ट्रीटमेंट है। उधर सेकेंडरी का जो स्लज आता है, सेकेंडरी का स्लज यहाँ पर एक ये पंपिंग स्टेशन है जो कि रास पंपिंग स्टेशन है। तो यहाँ पर जो स्लज आता है सर, ये एक्चुअली ये दिस इज गुड स्लज, एरिएटेड स्लज है। तो इस स्लज की हमको वापस ज़रूरत पड़ती है सिस्टम में ले जाने के लिए। तो लेकिन इसके बाद में भी थोड़ा एक्सेस स्लज आता है। तो एक्सेस स्लज यहाँ से जो सेकेंडरी का जनरेट होता है, उसको हम यहाँ पर एक डैफ है उधर ले जाते हैं, डैफ थिकनर। तो सेकेंडरी स्लज को हम डैफ थिकनर में लेके गए, प्राइमरी स्लज को प्राइमरी थिकनर में लेके गए। इन दोनों से करीब 4% कंसिस्टेंसी का जो स्लज आता है, वो इधर ब्लेंडिंग सम्प में लेके आते हैं, जहाँ पर कि प्राइमरी स्लज और सेकेंडरी स्लज दोनों ब्लेंड हो जाते हैं। यहाँ पर ब्लेंड होने के बाद में सर, ये आप देख रहे हैं, ये 8 डाइजेस्टर्स हैं। दीज आर ऑल एनारोबिक डाइजेस्टर्स। यहाँ पर हम इस स्लज को एनारोबिकली डाइजेस्ट करते हैं और यहाँ पर जो वोलेटाइल सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं उसको डिस्ट्रक्ट करके गैस बनाते हैं। अब यहाँ से जो सर गैस बनने के बाद में जो स्लज बचा, वो स्लज हम इधर सेंट्रीफ्यूज में लेके आते हैं। यहाँ से जो निकलेगा वो 4 से 5% कंसिस्टेंसी का स्लज होगा और यहाँ पर फिर से हम सेंट्रीफ्यूज में इसको कॉम्पैक्ट करेंगे और इसको 20% कंसिस्टेंसी तक लेके जाएंगे। तो और उससे जो पानी बचेगा, पानी वापस हमारा यहाँ सिस्टम में वापस आ जाता है और यहाँ से स्लज निकाल लेते हैं। कहाँ जाता है सर फिर यहाँ से ट्रैक्टर ट्रॉली उसमें ट्रॉली में डाल के 40 MGD के प्लांट में लेके जाते हैं जी। और ये जो अब गैस जब है, हाँ वही बता रहा हूँ सर, ये जो गैस जब हमारा है, गैस ये जो ऊपर टॉप में जो डोम्स हैं यहाँ पर इकट्ठा होता है टॉप में, ये गैस सर चूँकि ये डोमेस्टिक सुवेज से गैस बन रहा है, इसमें एक प्रॉब्लम होता है कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस ज़्यादा रहता है। तो इसमें 8 से 10,000 तक ppm तक H2S गैस रहता है। और हमको जो पावर जनरेशन के लिए जो गैस इंजन है, यहाँ गैस इंजन में दे कैन ओनली एक्सेप्ट अप टू 200 ppm ऑफ हाइड्रो H2S। तो हमको 8000 ppm से 200 ppm तक हमको इसका स्क्रबिंग करके क्लीनिंग करना पड़ता है। तो यहाँ पर ये हमने स्क्रबर लगाए हुए हैं, ये जो आप वर्टिकल कॉलम्स देख रहे हैं ग्रीन वाले, यहाँ पर हम इसको स्क्रब करके इसका हम क्लीनिंग कर लेते हैं गैस का। और गैस को क्लीन करके ये गैस होल्डर्स हैं वाइट वाले, यहाँ पर हम गैस को स्टोर कर लेते हैं, गैस को स्टोर करके। और ये हमारा गैस इंजन्स हैं, यहाँ पर 1200 kVA के हमारे पास में 4 गैस इंजन्स हैं, वो यहाँ से हम पावर जनरेट करते हैं। और ये पावर, ये सर देख रहे हैं, ये चिमनी आप देख पा रहे होंगे, ये इसका गैस इंजन का चिमनी है। और यहाँ से जो पावर जनरेट कर रहे हैं वो हम इसी प्लांट में हम लोग यूज़ कर पा रहे हैं। तो टोटल सर प्लांट का जो रिक्वायरमेंट है वो करीब 79-80,000 यूनिट्स पर डे का है और हम इस सिस्टम से 75,000 यूनिट्स जनरेट कर लेंगे। ऑलमोस्ट सेल्फ ऑलमोस्ट सेल्फ ऑलमोस्ट यस ऑलमोस्ट सेल्फ सफिशिएंट होगा। सो अपना टोटल इनपुट कितना है इसका? 70 MGD 318 ml। आउटपुट पानी कितना निकलता है? 76 स्लज वगैरह निकलने स्लज जनरली सर आप देखिए तो करीब 400 मीटर के ऊपर। कैलकुलेशन की है कि पर लीटर कितनी कॉस्ट आती है या पर ml कितनी कॉस्ट आती है ऑपरेशन की पूरे ऑपरेशन की? 1 ml इनपुट और 1 ml आउटपुट। हाँ, तो उसमें कितनी कॉस्ट आती है सफाई करने की? जनरली सर इट इज रेंजेस बिटवीन 80 पैसा से 1 रुपया 1 लीटर। सर अभी जो हमारे एग्जिस्टिंग प्लांट है वहाँ पर मेजर किया है, दिस इज अराउंड 25 पैसे 30 पैसे आ रहे हैं दिल्ली गेट, और उसके अभी कैलकुलेशन की थी जो अभी ऑलरेडी चल रहा है। यहाँ पे अभी स्टेबलाइज नहीं है सर, अभी स्टेबलाइज होगा फिर इसके बाद इसका एग्जैक्ट फिगर मालूम होगा। पावर तो सारी हमें मिली जाएगी, पावर का खर्चा काफी नहीं। मैन पावर होगी सर। मैन पावर नहीं तो 25 पैसे कहाँ पे है? सर दिल्ली गेट वगैरह पे लीटर पर लीटर 25 पैसे Yes, sir। यहाँ पे 70 पैसे नहीं पड़े। सर अभी इसको अभी पता नहीं है। नहीं एक्चुअली मैं बता रहा हूँ, मैं सर लीटर नहीं बता रहा हूँ, मैं तो मीटर क्यूब की बात कर रहा हूँ, अच्छा क्यूबिक मीटर। 1000 लीटर की बात कर रहा हूँ। क्यूबिक मीटर तो फिर तो यहाँ तो क्योंकि पावर, हाँ वो पावर एक्चुअली पावर तो इधर क्योंकि कोई केमिकल हम यहाँ जाके इस पर आगे देखते हैं। टोटल वर्कमैन स्ट्रेंथ कितनी है? हैं?
टोटल स्ट्रेंथ कितनी आदमियों की या वर्कर्स की? सर आदमियों की स्ट्रेंथ सर 35 उधर आओ, और वो चिमनी आप देख रहे हैं ना सर, वो ये हमारा गैस इंजन का चिमनी है, जहाँ पर कि हमारा 1200 किलोवाट के हमारे पास 4 इंजन है, वो ये वाला एरिया है। समझ गया सर। और यहाँ से ये गैस बोर्ड है ना सर, एमएस डोम की हुआ करते थे सर। दिस इज फर्स्ट टाइम दिस काइंड ऑफ थिंग दे हैव इंप्लीमेंटेड सर। जो पानी है यहाँ से तीनों सेकेंडरी को जा रहा है। अब आप देखिए क्लीन वाटर आप देखिए कितना क्लियर है। अब सर प्रॉब्लम इसमें क्या है कि जब ये इसकी जो डिस्क है ये जब चोक हो जाती है तो इसको बैकवाश करना पड़ता है। तो बैकवाश के लिए इसमें जो पंप्स हैं, पंप्स बैकवाश करके ये ऑटोमेटिक सिस्टम इसका जो डिफरेंशियल प्रेशर के हिसाब से कि इनलेट और आउटलेट के बीच में जो डिफरेंशियल प्रेशर है वो एक पर्टिकुलर जैसे लेवल पहुंचेगा, ये ऑटोमेटिकली बैकवाश में चला जाएगा, पानी आना बंद हो जाएगा, बैकवाश में जाएगा। बैकवाश 20 मिनट्स का है, 20 मिनट बैकवाश के बाद में सिस्टम फिर ऑपरेशन में आएगा। आगे सैंपल से आगे सैम्पलिंग भी कर रहे हैं लाइव। लेकिन ये भी पीला है ना? टिंज है सर, टिंज है हाँ। बट इसका क्वालिटी सर देखिए, क्वालिटी क्वालिटी तो साफ है। इसमें उतना साफ, इसमें